Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim. I am going to teach you maths class 9th. Students, हम टॉपिक सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कर रहे हैं जिसमें हम लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग टू मेथड्स. वन मेथड इज़ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड द सेकंड वन इज़ द क्रैमर्स रूल. हमने एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था. आज हम एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे. तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसलीस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स. फाइंड द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल. स्टूडेंट, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें स्टेटमेंट को समझना ज़रूरी है. स्टेटमेंट के अंदर यूज़ होने वाली टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसमें हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी टर्म है जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है. तो यहाँ स्टेटमेंट में देखें तो थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसलीस ट्राइंगल. आइसोसलीस जो है वो ट्राइंगल का पता होना चाहिए आपको कि आइसोसलीस कैसी ट्राइंगल है. आइसोसलीस एंड सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स. यहाँ एंगल्स का भी जिक्र है. तो यहाँ पर हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं कि आइसोसलीस ट्राइंगल कैसी ट्राइंगल है. यहाँ मैं ड्रॉ करती हूँ आइसोसलीस ट्राइंगल. आइसोसलीस ट्राइंगल ऐसी टाइप ऑफ ट्राइंगल है डेट हैज़ द टू साइड्स ऑफ द सेम लेंथ. यानी कि ये जो ट्राइंगल है इसकी ये टू साइड्स जो मैंने अभी यहाँ पे मार्क किया है ये दोनों इक्वल हैं. तो अगर आइसोसलीस ट्राइंगल की टू साइड्स इक्वल हैं स्टूडेंट्स तो यहाँ इसके ऑपोजिट साइड पे बनने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे. इन एंगल्स को मैं एक्स का नाम दे देती हूँ. ये सेम हैं तो इनको दोनों को सेम नाम देंगे एक्स और एक्स. और जो थर्ड एंगल है जो इस साइड से बना है ये वाली साइड से जो बना है एंगल उसको हम वाई का नाम दे देते हैं. तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से बता देती हूँ आइसोसलीस ट्राइंगल ऐसी टाइप ऑफ ट्राइंगल है डेट हैज़ द टू साइड्स ऑफ द सेम लेंथ. यानी कि ये लेंथ और इस लेंथ ये जो दोनों साइड्स हैं ये सेम हैं लेंथ की. इनसे बनने वाले ऑपोजिट जो एंगल्स हैं यहाँ पर एक्स और एक्स ये भी सेम होंगे. और इसके अलावा एक और बात यह है कि जो ट्राइंगल होती है उसकी तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है. यानी कि यहाँ पे जो ट्राइंगल है इसके तीनों एंगल्स क्या हैं एक्स एक्स और वाई. ये थ्री एंगल्स हैं. इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा. ये है प्री इंफॉर्मेशन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले. तो क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है. क्वेश्चन के स्टेटमेंट में है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसलीस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स. टू एंगल का सम क्या होगा जो सेम एंगल है. टू एंगल्स हमारे पास x प्लस एक्स हैं. इनका सम है 2x. ठीक है. यहाँ पर हम स्टेटमेंट बनाते हैं इक्वेशन बनाते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले इनका सम क्या है टू एंगल्स का 2x. अब जो तीसरा एंगल है जो थर्ड एंगल है जिसे y का नाम दिया गया है वो क्या है 16 डिग्री लेस है देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स. तो यहाँ पे लेट हमने जो किया हुआ है थर्ड एंगल y वो है 16 डिग्री लेस. लेस का मतलब है माइनस करेंगे सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स. तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो बनी है y इज इक्वल टू 2x माइनस 16. तो यहाँ पे लिख सकते हैं हमारे पास स्टेटमेंट में टू कंडीशंस हैं. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन राइट करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन. ये हमने x और y जो है स्टूडेंट्स एंगल्स को लेट किया हुआ है. आप लिख भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन. जो हमारी पहली कंडीशन है उसके मुताबिक जो थर्ड एंगल था y वो 16 डिग्री लेस है द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स. तो टू इक्वल एंगल्स x हैं. इनके सम में से हम माइनस करेंगे 16 डिग्री को. इसको हम नाम दे देते हैं. इसको हम रिअरेंज कर लेते हैं x की वैल्यू को क्योंकि x वेरिएबल को पहले आना चाहिए. तो 2x ये y को इस साइड पे लेकर आएंगे और x 16 को दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे. तो बनता है y इस साइड पे पॉजिटिव है दूसरी साइड पे नेगेटिव हो जाएगा और 16 जो है वो नेगेटिव है दूसरी साइड पर पॉजिटिव हो जाएगा. तो हमारे पास इक्वेशन बनी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16. इसको 1 का नाम दे देते हैं. अब सेकेंड कंडीशन के मुताबिक क्या है हमने फाइंड करना है थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अभी जो मैंने आपको बात बताई है कि तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा. तो यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन वी नो डैट अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. x प्लस एक्स 2x
प्लस वाई इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम सेकेंड इक्वेशन का नाम देंगे। स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशंस को रीराइट कर लेते हैं एक साइड पे इकट्ठा करने के लिए। तो रीराइट इक्वेशंस 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 हमारे पास थी 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 16, 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 16, और इक्वेशन 2 है 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। इसको हमने 2 मेथड से सॉल्व करना है, एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और एक बाय क्रैमर्स रूल। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ राइट करते हैं बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में सॉल्व करने से पहले हमारे पास मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखेंगे इक्वेशंस को। तो मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखते हुए हमारे पास 3 मैट्रिसेस बनेंगी। एक मैट्रिक्स जो है वो कॉफिशिएंट की मैट्रिक्स है, एक वेरिएबल की मैट्रिक्स है और एक कांस्टेंट की मैट्रिक्स है। तो यहाँ देखते हैं जो कॉफिशिएंट्स हैं वो क्या हैं। कॉफिशिएंट्स कहते हैं एक्स और वाई वेरिएबल के साथ जो नंबर हैं उनको कॉफिशिएंट कहते हैं। एक्स के साथ कॉफिशिएंट है 2, वाई वेरिएबल के साथ कॉफिशिएंट है -1, और सेकेंड इक्वेशन में एक्स वेरिएबल के साथ कॉफिशिएंट है 2 और y वेरिएबल के साथ 1। तो यहाँ पे जो कॉफिशिएंट की मैट्रिक्स बनेगी उसको लिखते हैं 2 -1 2 +1। ये है कॉफिशिएंट की मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है वेरिएबल्स की मैट्रिक्स x और y, और एक हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी कांस्टेंट की जो राइट साइड पे 16 और 180 हैं। दीज आर कांस्टेंट वैल्यूज़। तो हम लिखते हैं 16 180 डिग्री 180 लिख दिया। अब हम इसे नाम दे देते हैं मैट्रिसेस को। लेट कर लेते हैं कि ये मैट्रिसेस के नेम हैं। लेट A इज़ इक्वल टू, जो कॉफिशिएंट का मैट्रिक्स है वो A है, 2 -1 2 1, और जो एक्स वाई वेरिएबल का मैट्रिक्स है उसको हम कैपिटल X का नाम देते हैं XY, और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ का मैट्रिक्स है उसको B का नाम देते हैं। B इज़ इक्वल टू 16 180 डिग्री 180। इन वैल्यूज़ को जो मैंने नाम रखे हैं A, X और B, इनको पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में जो कि हमारे पास है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें प्लस इज़ इक्वल टू शो करना है और यहाँ पर हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई हो रही हैं ये दोनों वैल्यूज़। तो अब हम इसे पुट करेंगे इस A इक्वेशन में। तो A इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं। कॉफिशिएंट मैट्रिक्स की जगह पर A पुट कर दिया, वेरिएबल की जगह पर X, और B मैट्रिक्स जो है वो कांस्टेंट की मैट्रिक्स की जगह पर पुट कर दिया। तो हमारे पास बनता है AX इज़ इक्वल टू B। इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। तो एक्स वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, इसे इस साइड पर ही रहने देंगे। जो A है हमारे पास दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो A इनवर्स B। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास A इन्वर्स और B का प्रोडक्ट आ जाए तो हम उससे X और Y वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वेयर A इन्वर्स जो है वो है एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटर्मिनेंट। तो इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं। X इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय B। यानी कि इस x को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एडजॉइंट का होना, A का होना, A डिटर्मिनेंट का होना और B मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले A डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि अगर A डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आ गई तो हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। A डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने से पहले A मैट्रिक्स को वर्टिकल बार के अंदर लिखेंगे। A मैट्रिक्स है 2 -1 2 1 2 -1 2 1। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन, और फिर 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय -1। तो हमारे पास सॉल्व करने पर आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट है 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0, मीन्स कि A इज़ नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर ऐसी मैट्रिसेस को कहा जाता है कि जिनका डिटर्मिनेंट 0 को इक्वल ना आए और हम इनका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस इक्वेशन में जो B, ये इक्वेशन को नाम दे देते हैं C।
इस इक्वेशन में हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन C वी गेट, इक्वेशन C में हम एडजॉइंट की वैल्यू पुट करेंगे, A डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट करेंगे, B मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करेंगे। तो X की जगह पर हमने रखा एक्स वाई वेरिएबल का मैट्रिक्स, एक्स वाई इज इक्वल टू एडजॉइंट जो है वो A मैट्रिक्स से आएगा। एडजॉइंट में हम स्टूडेंट्स जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं जैसे कि यहाँ पर 2 और 1 है, इनको इंटरचेंज करेंगे और बाकी एंट्रीज -1 और 2 का साइन चेंज करेंगे। तो हमारे पास आता है A डिटर्मिनेंट, A एडजॉइंट की वैल्यू आती है 1 1 -2 2। ये है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई बाय B मैट्रिक्स है हमारे पास 16 180। 16 180 को हम कंफर्म कर लेते हैं। B मैट्रिक्स 16 180 है, 16 180। जो डिटर्मिनेंट है उसको साइड पे राइट कर लेंगे 1/4, दो बाकी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे 16 180 1/4। मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हुए हम पहले रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। तो यहाँ पर है 1 × 16 प्लस 1 × 180। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ तो आता है -2 × 16 प्लस 2 × 180। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 को एज इट इज़ लिखेंगे। 16 × 1 16 प्लस 180 × 180, -2 × 16 -32 और 180 × 2 360। स्टूडेंट्स इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 16 प्लस 180 196 प्लस माइनस माइनस 360 में से 32 माइनस किया तो 328। 4 को हम कॉलम एंट्री से डिवाइड करेंगे तो 196 डिवाइडेड बाय 4 एंड 328 डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 196 को 4 से डिवाइड करें, कटिंग करेंगे तो 4 4 द 16 4 9 द 36। तो एक आ गया आंसर 49। 4 को 328 से डिवाइड करें तो 4 8 द 32 4 1 द 4 2 द 8। तो हमारे पास आंसर आ गया 82 एंड 49। ये हमारे जो आंसर्स हैं ये हैं एक्स और वाई वेरिएबल के। यहाँ पर जो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से देखें तो एक्स वेरिएबल की वैल्यू 49 है और वाई वेरिएबल की वैल्यू 82 है। हम लिख सकते हैं वेयर एक्स इज़ इक्वल टू 49 एंड वाई इज़ इक्वल टू 82। स्टूडेंट्स ये एक्स और वाई वेरिएबल्स एंगल्स को शो कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो थर्ड एंगल है हमारे पास उसकी वैल्यू आई है 82। सम ऑफ टू एंगल्स, यहाँ एंगल्स लिख लेते हैं। फर्स्ट एंगल हमारे पास है 49 और जो हमारे पास थर्ड एंगल था जो 16 डिग्री लेस था, सेकंड एंगल भी हमारे पास 49 है और जो थर्ड एंगल है उसकी वैल्यू आई है 82। इनको हम अपने क्रैमर्स रूल के बाद कंफर्म कर लेंगे। अब हम सॉल्व करते हैं क्रैमर्स रूल से। बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल से करने से पहले इक्वेशंस को रीराइट करेंगे। तो इक्वेशंस हैं हमारे पास, हम इक्वेशंस देख लेते हैं। इक्वेशंस हैं 2x - y इज इक्वल टू 16 एंड 2x + y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x - y इज इक्वल टू 16 और 2x + y इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्टूडेंट्स ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। अगर इन इक्वेशंस से हम क्रैमर्स रूल फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास 3 मैट्रिसेस का होना ज़रूरी है। एक मैट्रिक्स है A, दूसरा मैट्रिक्स है AX और तीसरा मैट्रिक्स है AY। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं कि ये किस तरह से मैट्रिसेस बनते हैं। A मैट्रिक्स बनता है कोफिशिएंट के वैल्यू से, यानी कि यहाँ पे जो x वेरिएबल के कोफिशिएंट है 2, y का -1, x 2 और y 1। तो लिखेंगे 2 -1 2 1। ये हमारे पास मैट्रिक्स A। और एक मैट्रिक्स बनता है AX
इसको हम बनाते हैं, सबसे पहले लिखते हैं कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यूज़, कांस्टेंट मैट्रिक्स 16, 180, और फिर हम लिखते हैं वाई वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को। तो वाई वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो है -1, 1। ये हमारे पास ए एक्स है। ए वाई को बनाते हैं तो बना इस तरह से कि पहले हम एक्स वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को राइट करते हैं जो हैं 2, 2, और फिर लिखते हैं कांस्टेंट नंबर्स जो हैं 16, 180। तो स्टूडेंट्स ये ए एक्स, ए और ए मैट्रिक्स हैं। अब हमारे पास एक्स और वाई वेरिएबल को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, हम उसे लिखेंगे और फिर देखते हैं कि हमें कौन से नंबर्स चाहिए। तो x इज़ इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। हमारे पास अगर x डिटर्मिनेंट और a डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो तो हम x वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हैं, और y वेरिएबल को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। यानी कि स्टूडेंट्स हमें ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है ताकि हमें पता चले कि हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं। अगर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज़ इक्वल टू 0 आ जाती है तो यहाँ पर समथिंग ओवर 0 जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, तो x जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू को नॉट इक्वल टू होना ज़रूरी है। तो ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें ए मैट्रिक्स को लिखेंगे। ए मैट्रिक्स है 2, -1, 2, 1। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, -2 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 1 दा 2, माइनस माइनस प्लस 2 1 दा 2, 4। डिटर्मिनेंट हमारा 4 है, इज़ नॉट इक्वल टू 0, मीन्स के ए इज़ नॉन सिंगुलर, और हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती तो हम सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। अब हम एक्स और वाई वेरिएबल को फाइंड आउट करते हैं। एक्स वेरिएबल है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 16 - 1 181, 16 - 1 180 + 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 4। डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं तो 16 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 180 मल्टीप्लाई बाय -1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू का साइन 16 मल्टीप्लाई बाय 1 16 माइनस माइनस प्लस 1 180 मल्टीप्लाई बाय 1 180 डिवाइडेड बाय 4। तो स्टूडेंट 16 + 180 होता है 196 डिवाइडेड बाय 4। 196 को 4 से कटिंग करेंगे तो 4 4 दा 16, 3 इधर इस साइड पे चला गया तो 4 9 दा 36। तो आंसर इज़ 49। ये है एक्स वेरिएबल का आंसर। अब वाई वेरिएबल का फाइंड कर लेते हैं। वाई वेरिएबल है वाई इज़ इक्वल टू ए वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट के लिए हमें ए वाई मैट्रिक्स को राइट करना पड़ेगा। ए वाई मैट्रिक्स है, ए वाई हमने बनाया था 2 16 2 180, 2 16 2 180 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट किया था 4। हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पर। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 180 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 4। 180 मल्टीप्लाई बाय 2 360 माइनस 16 टू द 32 डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू 360 में से 32 माइनस करें तो आता है 328 डिवाइडेड बाय 4। 4 को 328 से कटिंग करें तो आता है 4 8 द 32 4 टू द 8 82। तो वाई वेरिएबल और एक्स वेरिएबल की वही वैल्यूज़ हैं जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से आई थी। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो ठीक है, और हम रिज़ल्ट लिखते हैं क्योंकि ये एक्स और वाई वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं, जबकि हमें एक एंगल्स की फॉर्म में चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे एंगल्स जो हैं, जो हमारा थर्ड एंगल है वो है 82, फर्स्ट एंगल इज़ इक्वल टू 49, सेकेंड एंगल भी 49 है क्योंकि दोनों एंगल सेम थे 49 डिग्री, और जो थर्ड एंगल है वो है 82 डिग्री। अगर हम चेक करना चाहें कि हमारे ये एंगल्स की वैल्यू ठीक है कि नहीं, तो हमारे पास एक इक्वेशन हमने फाइंड आउट की थी, वेरिफिकेशन या चेक कह सकते हैं, जिसमें हमने x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 180 डिग्री किया था। तो हम लिख सकते हैं 49 + 49 + 82। अगर आप इन सब एंगल्स को प्लस करें तो 180 डिग्री ही आता है। इट मीन्स कि हमारा जो
आंसर हैं 49, 49 और 82 ठीक हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट से हमने 2 इक्वेशंस को फाइंड आउट किया और उन इक्वेशंस की मदद से हमने 3 एंगल्स को फाइंड आउट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।